होमवर्क भी चेक करना था मुझे। चल तो अब हम करेंगे, जैसे सबसे पहले हम करेंगे √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते टाइम मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सबने थोड़ा बहुत सुना है ना, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये आपको भी पता है कि यहाँ पे √2 नहीं है, √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट से हम निकालने जाएंगे तो 1.414 समथिंग आता चला जाएगा, तो हम कहाँ पे इसको विजुलाइज करेंगे, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ये वाला निकाल लेंगे, क्योंकि ये रूट में आ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मैं इसको H लिख देती हूँ, ये है H हाइपोटेनस, ये वाला है P यानी कि परपेंडिकुलर, और ये वाला है B यानी कि बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर मेरे को सिर्फ h चाहिए तो मैं यहाँ अंडर रूट लगा दूंगी, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इसको, ये x समझ लो, इसको लेट अस अज्यूम दैट, इसको हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे √2 इज हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, √2 इज इक्वल टू अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मुझे √2 को इन टुकड़ों में बनाना है, ठीक, ताकि वो √2 बन जाए। तो मुझे भी पता है 1 और 1 2 होता है, मैं p को ले लेती हूँ 1 और b को भी ले लेती हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, टोटल मिला के क्या हो गया 2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं p की वैल्यू 1 लूँ, मतलब इस p की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 लूँ और इस b की वैल्यू भी 1 लूँ, ये भी 1 ये भी 1, तो मेरा जो ये निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, √2 के बराबर, नॉट 2, इट्स √2। बात समझ में आई। तो मुझे अब इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आप अपने स्केल से ऐसे लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी, ठीक है। स्केल पे आप गैप ले लेना, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना 1 सेंटीमीटर के बहुत छोटे छोटे गैप है, तो आप क्या कर लेना, 2 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर मान लेना, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हो गया, 0 से स्टार्ट करेंगे। अब मेरा बेस कितना था यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ करूँगी, ये 1 आ गया, बेस 1 था मेरा, तो मैं 1 यूनिट पे, और परपेंडिकुलर कितना था 1, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का एंगल। कोई भी चीज अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप अपने कंपास से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास दे दो मुझे, मैं वैसे बता दूँ, अपना कंपास खोलिए, ठीक है, एक बार जितना खोल लिया उतना ही खोल के रखना है, यहाँ पे रखिए और यहाँ से ऐसे ऐसे ये आर्क लगा दीजिए, सेमी सर्कल बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेमी सर्कल बना देती हूँ, ये मैंने बना दिया सेमी सर्कल। फिर उसके बाद जितना ये खुला हुआ है यहाँ से करेंगे ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 60 डिग्री से एक आर्क लगानी है, 120 डिग्री से एक आर्क लगानी है, जो बीच में होगा 90 डिग्री होगा। ये आर्क लग गई, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। बात समझ में आ गई। पहले आपको अपनी कंपास खोलनी है 1 के ऊपर, क्यों, क्योंकि हमने बेस को यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। 1 के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमारा परपेंडिकुलर भी कितना है 1, तो हम क्या करेंगे, ऐसे अपने ही उससे इसको 1 मेजर कर लेंगे, ये मेजर कर लिया मैंने 1, और यहाँ से यहाँ पे आर्क लगाओगे 1,
ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर भी कितना हो गया 1 यूनिट, मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ बस 1, और ये भी मेरा कितना हो गया 1। अब आपको क्या करना है, अपनी स्केल से इसको इसके साथ जोड़ना है। जी हाँ ऐसे जोड़ दो। अब आपको पता है ना कि सर्कल का जो रेडियस होता है, अब ये मेरा सेंटर पॉइंट है मान लो इस तरह से, मेरे जो सर्कल का रेडियस होता है वो हर जगह कैसा होता है इक्वल, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो यहाँ पे आ जाए, है ना। आपके अपने कंपास को 0 पे रखना है और 0 से, ये तो बहुत हो जाए, 0 से यहाँ पे रखना है, थोड़ा आगे कर लेते हैं, और यहाँ से ऐसे आर्क लगा दें, ठीक है। डॉटेड लाइन में आर्क दिखाते चलेंगे आप, यहाँ से देखो यहाँ पे रखना है और यहाँ से ऐसे ऐसे आर्क लगाते जाना। तो जहाँ ये कट करेगा, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा √2। बात समझ में आ गई सही तरीके से? पूछो जो 2 बच रहा है उसका कौन सा 2 उससे अगला वाला जो 2 का, ये नहीं जो इसमें ये है जिसमें लाइन बना रखी है। ये? हाँ इस 2 का क्या करें, कुछ नहीं, वो तो ऐसे लिख दे। हाँ तो ऐसे लिख दे, उसका कुछ नहीं, बनाना तो हमें √2 है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि, और ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये आपको खुद सोचना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं √5 का कर रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं किसका कर रही हूँ √5 का। अब √5 बनाने के लिए 3 + 4 है 3 + 2 3 का स्क्वायर, 3 + 4 कर दोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और फिर √25 हो जाएगा, तो 5 हो गया। आपको √5 चाहिए, आपको √5, 3 + 2, 3 + 2 करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 2 + 1, आप देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब मेरे को बेस, अब आप चाहे बेस ले लो 2 या परपेंडिकुलर ले लो 2, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहें तो बेस को 1 लेके और 2 मेजर करके 2 तक यहाँ पे आर्क लगा सकते हैं। आप चाहें तो 2 को बेस ले लीजिए, इसके ऊपर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना दीजिए, ठीक है। तो बस बेसिकली आपको ये सोचना है, ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसका यूज करके √17, √3, √7, √11, √23, √37 बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनका आप करेंगे, चलो सारे नंबर